इनिशियल डिपॉजिट बढ़ा रही है। 2024 में डबल होने वाली है। रिलेटिवली यूरोप के निस्बत काफ़ी एक्सपेंसिव है दोस्तों। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो देखिए यूके वीज़ा के हवाले से कि इस पे कितना खर्चा आता है, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस होती है। स्टूडेंट्स इस हवाले से कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम नेक्स्ट इनटेक अवेलेबल है जो कि जनवरी 2024 है, अगर हम उसमें यूके जाए तो टोटल हमारी कितनी कॉस्ट आएगी। कि वीज़ा ऑफिस जो है वो 2-3 किस्म के चेंजेस कर रही है। वीज़ा की फ़ीस भी बढ़ा रही है और शायद IHS फ़ीस भी बढ़ जाए। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है IHS की फ़ीस, इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज, जो कि आजकल 720 पाउंड है। 2024 में डबल होने वाली है, बट जनवरी के लिए कंफर्म नहीं है। जनवरी के लिए भी काफ़ी चांसेस है कि वो डबल हो जाए। यानी एक साल अगर आप 720 पाउंड दे रहे थे तो अब की बार आपने 1400 पाउंड देने होंगे, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। ऑलरेडी इस पर ऋषि सुनक साहब ने बात की है कि यहाँ पे जो बर्डन पड़ रहा है तो वो चाहते हैं कि बाहर से आने वाले लोगों पे उसका बर्डन पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। यूनिवर्सिटी फ़ीस के हवाले से अगर बात की जाए 500-1000 पाउंड बढ़ सकती है या बड़ी होगी, लेकिन जो अहम बात आती है कि आपका वहाँ से टोटल ख़र्चा कितना लगता है स्टार्ट में ही, तो वो भी बढ़ सकता है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इनिशियल डिपॉजिट बढ़ा रही है। ऑलरेडी हम पिछले 2-3 इनटेक से देख रहे हैं कि हर इनटेक पे यूनिवर्सिटी इनिशियल डिपॉजिट बढ़ा रही है। जैसे अब BPP यूनिवर्सिटी थी जिसकी इनिशियल डिपॉजिट एक साल पहले 3000 थी, इन्होंने सितंबर के लिए 5000 कर दी थी। अभी जो है जनवरी इनटेक के लिए 7400 होगी। तो अगर आप अपने दोस्त से या रिलेटिव से पूछते हैं या कोई फ्रेंड है या कोई और ऐसा बंदा है जिसको आप जानते हो, वो गया है साल या 2 साल पहले, और आप उनसे पूछे कि आपका कितना खर्चा आया था और सपोज़ वो कहे कि मेरा 20 लाख लगा था, तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि आपके 20 लाख नहीं लगेंगे क्योंकि कई फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो ये कि पाउंड रेट, अगर आप साल पहले बात की जाए तो साल पहले पाउंड रेट 200 के आसपास था, 220-230 के आसपास था। 2 साल पहले तो 200 से भी कम था या शायद 200 ही के अराउंड था, 210 के अराउंड। अब अगर पाउंड की बात की जाए तो 380 कभी टच कर देता है, कभी 350 पे वापस आ जाता है, कभी 400 तक चला जाता है, कभी कभी तो पाकिस्तान में अवेलेबल भी नहीं होता। तो ये सारे फैक्टर जो है वो आपने जहन में याद रखने हैं और आप कह सकते हैं कि आपका जो खर्चा आएगा वो काफ़ी हद तक फ्लक्चुएट कर सकता है। यानी 5 लाख से लेकर 10 लाख तक, 15 लाख तक भी शायद बढ़ सकता है। इनिशियल डिपॉजिट यूनिवर्सिटीज़ बढ़ा रही है, फ़ीस बढ़ा रही है। स्पेशली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जैसी ऑलमोस्ट इस बार शायद सभी हो कि वो बैचलर की फ़ीस का क्या कर रही है कि बैचलर के स्टूडेंट से 1 साल की फुल फ़ीस ले रही है। तो कोशिश करें कि काफ़ी रिसर्च करके आए। आप लोग का मसला ये है कि एक बंदे से नहीं पूछते, एक बंदे को नहीं पकड़ते, कम से कम 10-15 लोगों से डिफरेंट बातें पूछते हैं। उनका हर एक का अप्रोच डिफरेंट होता है। सपोज़ अगर कोई बंदा जो है वो आपके रिलेटिव्स यहाँ 20-30 साल से रह रहे हैं, तो देखिए वो जो है वो स्टूडेंट दौर से कब के गुजर चुके हैं या शायद स्टूडेंट वीज़ा पे आए भी ना हो, तो आजकल क्या चल रहा है उनको नहीं पता। आप जिससे भी पूछे वो अपने काम में, अपने फैमिली को संभालने में बिजी होता है। उसको ये पता नहीं होता कि आजकल अच्छा स्टूडेंट वीज़ा रेट क्या चल रहा है, स्टूडेंट क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। उनको सिर्फ इतना पता है कि हाँ स्टूडेंट्स आते हैं और इतना इतना खर्चा लगता है, रफ एक एस्टिमेट आपको लगा सकता है। बाकी कुछ लोग होते हैं कि जो अगर यूनिवर्सिटी की फ़ीस 500-1000 पाउंड कम हो तो वो क्या करते हैं कि सपोज़ अगर आप लंदन में रह रहे हैं और लंदन के पास ही कोई और सिटी है जहाँ पे लंदन की निस्बत फ़ीस 1000 पाउंड 1500 पाउंड कम है, तो हम लोग कहते हैं कि चलो 1000-1500 पाउंड बचाते हैं और रहेंगे लंदन में, जॉब लंदन में करेंगे, लेकिन हम जो है क्लासेस अटेंड करने फिर इस सिटी में हम जाएंगे। लंदन से 1 घंटा 1.5 घंटा दूर है, 2 घंटे दूर है, इसी तरह बर्मिंघम से दूर है या मैनचेस्टर से दूर है। तो ये चीज़ भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप इधर आते हैं एक तो आपके पास टाइम नहीं होता, और अगर आप की यूनिवर्सिटी जो है इतनी दूर है कि आपको घर से निकलने में और वापस आने में 2 घंटे लग जाते हैं, नहीं 4 घंटे आपके टोटल लग जाते हैं, तो यहाँ पे टाइम बहुत वैल्यूबल होता है। एक तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है ना, उस टाइम पे आप काम कर सकते हैं, आप कोई और जॉब कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। उल्टा आपसे पैसे जा रहे हैं, टाइम भी चला गया और पैसे भी अच्छे खासे आपके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है लेकिन यूरोप की निस्बत एक्सपेंसिव है। ट्रांसपोर्ट रिलेटिवली यूरोप की निस्बत काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आपका कोई रिलेटिव जर्मनी में है या स्पेन वगैरह में और वो ये आपको कहता है कि आप यूके चले जाए, इधर तो ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता है,
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अच्छी खासी उसकी कॉस्ट पड़ती है, मंथली आपको अच्छा खासा कॉस्ट लग जाता है। तो इसलिए अगर आप चाहे रेल टिकट्स करें, चाहे आप ऑयस्टर कार्ड करें, जो भी करें, लेकिन ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपको पड़ेगा। तो आप कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी वहीं पे चूज़ करें जहाँ पे आपकी एकोमोडेशन पास में ही हो। एक तो आपका टाइम बच जाएगा, दूसरा जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट का, उससे भी आप बच जाएंगे। तो जिस यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी इनिशियल डिपॉजिट क्या है, फीस कितनी हो गई, ये अपडेट हमारे पास भी नहीं होती, क्योंकि हमसे भी अगर कोई पूछेगा तो हम उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, उस स्पेसिफिक कोर्स में जाएंगे, फिर उसमें देख के इंटरनेशनल फ़ीस कितनी है, इनिशियल कितनी है, क्या प्लान है इसका, बाकी फ़ीस पे करने का, ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास तो टाइम इतना नहीं होता हमसे पूछते, तो आप कोशिश करें कि आप खुद ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, गूगल पे जाके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें आप खुद ही चेक कर सकते हैं। हम सिर्फ आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, बाकी जो है अपनी रिसर्च आपने मेहनत अपनी करनी होगी। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितने आप फोकस रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, अच्छी तरह से अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, उसी तरह से आपको एडमिशन भी अच्छी यूनिवर्सिटी में मिलेगा, अच्छे तरीके से मिलेगा, और काफ़ी आप हर्डल से बच जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मिस इन्फॉर्म होते हैं, यहाँ पे आके फिर वो जो है वो डबल मुसीबत में फंस जाते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में काफ़ी डिफरेंस होता है, इसलिए लोग बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रख के अच्छी तरह प्रिपरेशन करके, अच्छी तरह प्लान करके UKI कॉस्ट जो है मैंने बता दी कि वो थोड़ी बहुत बल्कि काफ़ी हद तक बढ़ सकती है, ये भी अपने माइंड में रखें। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ दिस चैनल एज वेल। अल्लाह हाफिज़।